बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 9A। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9A सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वो होता है जो बच्चों इसके ऑपोजिट होता है। एट पॉइंट पी। पी के ऊपर हमने बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, ठीक है। ऑन ए बी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ए पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं, फिर आपको चीज़ समझ आएगी कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्या बात हो रही है, ड्रॉ ए बी 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने ए बी लगानी है 6 सेंटीमीटर। ए बी लगानी है लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। हम एक डॉट लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे एक हम डॉट लगा लेते हैं। ये देखो, इसके ऊपर हमने स्केल रखना है बच्चों और 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, लाइन सेगमेंट लगाना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर। ये जहाँ पे डॉट लगाया यहाँ पे बच्चों हमने रखना है ये 0 वाली लाइन, ठीक है। ये 0 यहाँ पे। अब 6 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये हमारा 6 यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा ये 6, ये हमने डॉट लगा देना बच्चों। अब इन दोनों डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए, ये हमारे पास आ गया बी, और इसको हम करेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर। इसके ऊपर हमने बच्चों परपेंडिकुलर ड्रा करना है एट पॉइंट पी के ऊपर। इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट बच्चों पी लेना है। कहाँ पे लेना है, ऑन ए बी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बच्चों ए पी, ए से पी का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। ए से पी का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब इसमें बच्चों यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे हमने एक डॉट लगा लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये ठीक है। ये हमारे पास आ गया ये हमने इसको नेम करेंगे पी। ये हमारे पास आ गया पी। अब पी पे हमने बच्चों परपेंडिकुलर ड्रा करना है। पी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं बच्चों, आपने कंपास लेना है, कंपास को थोड़ा सा खोल लेना है आपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी ना हो, ठीक है। यहाँ पे खोल लेना और आपने एक सेमी सर्कल लगा लेना है। पी के ऊपर आपने यहाँ पे रखना है और आपने एक सेमी सर्कल लगा लेना है ये यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से लेकर हमने एक ये सेमी सर्कल लगा लेना है, ठीक है। ये बच्चों सेमी सर्कल आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही होना चाहिए। ये हमारे पास बच्चों सेमी सर्कल आ गया, ठीक है। आप इसके दोनों साइड पे रख के कंपास को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें, ठीक है, और खोल लें थोड़ा सा। अब इसको दोनों साइड पे रख के हमने 2 आर्क्स लगा देनी है। यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है और एक दूसरी साइड पे रख के आर्क लगानी है, ठीक है। ये इसको कोई भी नाम दे दो ना, ये ए भी था ना, इसको नेम कर दो, सी कर दो, इसको डी कर दो, और ये हमारे पास एक्स आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एक्स आ गया, ठीक है। अब हमने एक्स से और बच्चों पी से हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। एक्स और पी से लाइन ड्रॉ करनी है। हमारे पास ये बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। एक्स और पी से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा हो गया बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों। अब हमने इसकी बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है बच्चों। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बच्चों क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की थी ना, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। फिर क्या किया था, टेक अ पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट, ठीक है,
ए पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों हमने ए पी के ऊपर पॉइंट पी लिया सच दैट ए पी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको कर दो 2 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट पी ड्रा अ सेमी सर्कल ऑन ए बी। बच्चों ए बी के ऊपर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक हो गया। इसने कहाँ कट किया, विच कट द ए बी एट पॉइंट सी एंड डी, विच कट द ए बी एट पॉइंट सी एंड डी, सी एंड डी पे कट किया ना, ठीक है। फ्रॉम सी एंड डी ड्रॉ 2 आर्क्स, फ्रॉम सी एंड डी ड्रॉ 2 सूटेबल आर्क्स, ठीक है बच्चों। एक सूटेबल आर्क्स, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। विच बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स, ठीक है बच्चों। इन्होंने एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, ये एक्स हो गया, ये बच्चों हमारा एक्स आ गया, यहाँ पे बाइसेक्ट किया, ठीक है। फ्रॉम एक्स एंड पी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, फिर ठीक क्या गया, फ्रॉम एक्स एंड पी ड्रॉ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है बच्चों। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये हमारी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बाइसेक्ट द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। अब बच्चों हमने इन लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। पहले हमने लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हमने उनको बाइसेक्ट करना है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बाइसेक्ट द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा पीछे गलती की है, इसके ऊपर अपने एरो नहीं लगाना, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, ए बी है, ठीक हो गया, ए बी थे। अब चलते हैं बच्चों इसकी तरफ। अब सबसे पहले हमने बच्चों लाइन सेगमेंट लगानी है ए बी 5 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट लगानी है ए बी 5 सेंटीमीटर। हमने एक डॉट लगा लेना बच्चों यहाँ पे, और हमने इसके ऊपर स्केल रखना है और 5 सेंटीमीटर जहाँ पे है वहाँ पे हमने डॉट लगा देना, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर आ रहे हैं, ये इन दोनों को बच्चों ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आएगा ए बी 5 सेंटीमीटर। अब इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। बाइसेक्ट का मतलब होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब अपने कंपास को लेना है, इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लो, लाइन का जो हाफ है ना, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लो कंपास को बच्चों। इसके ऊपर और नीचे आपने आर्क्स लगा देनी है, लाइन के अप और डाउन हमने आर्क्स लगा देनी है पॉइंट बी से, और सेम इसी तरह पॉइंट ए से भी बच्चों अप एंड डाउन हमने आर्क्स लगा देनी है, ठीक है। इन 2 आर्क्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया ना, इसको नेम कर दो एक्स और इसको नेम कर दो वाई। अब इनमें से हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है, एक पासिंग लाइन ले लेनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारी पासिंग लाइन हो जाएगी एक्स वाई, ये हमारी पासिंग लाइन होगी जो ए बी को बाइसेक्ट करेगी एट पॉइंट ओ पे। तो ए ओ इक्वल टू ओ बी होगा, डिस्टेंस हमारा ए बी और ओ बी दोनों बच्चों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम। इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन,
स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बच्चों अपने वर्डिंग में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड ये हो। पहले हमने क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या किया था बच्चों, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रा आर्क्स ऑन बोथ साइड ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। लाइन के बोथ साइड पे हमने ड्रा कर दी, आर्क्स लगा दी, ठीक है। विच बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स एंड वाई। फिर क्या किया, वी ड्रा अ लाइन एक्स वाई विच बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ। O is the bisector of line AB, ठीक है। सो AO इक्वल टू OB, AO और OB बच्चों इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर A। अब बच्चों पार्ट नंबर B करेंगे। पार्ट नंबर B है AB 4.8 सेंटीमीटर। मेजर ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब इसमें बच्चों हमने लाइन लगा लेनी है, ए बी इसी तरह 4.8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है बच्चों। पहले हमने एक डॉट लगा लेना है और फिर हमने एक लाइन लगानी है ए बी 4.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर ये हो गया बच्चों 4, ये हो गया 4.5, 6, 7 और 8, ये तकरीबन 4.8 यहाँ पे आ रहा है बच्चों। इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको भी बाइसेक्ट करना है, ठीक है। इसको भी बाइसेक्ट करना है तो कंपास को हाफ ज़्यादा ओपन कर लेंगे बच्चों। ये कंपास को हाफ ज़्यादा ओपन कर लेंगे, इस लाइन के अप एंड डाउन आर्क लगाएंगे और दूसरी साइड से भी रख के अप एंड डाउन आर्क लगा देंगे बच्चों। तो ये हमारे पास जो लाइन होगी इसको नेम कर दो x, एक को कर दो x और ये हमारे पास हो गया y बच्चों। इन दोनों में से पासिंग लाइन ले लेंगे हमारे पास, तो ये लाइन हमारी बच्चों ए बी बाइसेक्ट हो जाएगी। ए बी लाइन क्या हो जाएगी हमारे बाइसेक्ट होगी। ए बी लाइन हमारे पास एट पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट होगी, ठीक है बच्चों। इसकी भी बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम यही लिखनी है जो ये लिखी है, सिर्फ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की जगह लिख देंगे 4.8, 5 की जगह क्या लिख देंगे 4.8 लिख देंगे। बाकी सारी वर्डिंग बच्चों वही है, बाकी सारी वर्डिंग वही लिखनी है, ठीक है। इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सी लिखनी है, ये जो ऊपर वाली है ये लिखनी है। इस 5 सेंटीमीटर की जगह हमने लिख देना है 4.8 सेंटीमीटर। बाकी तमाम की तमाम बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी यही बन जाएगी जो इसकी है, ठीक है। ये था पार्ट बी बच्चों। सी पार्ट है बच्चों 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन लेनी है, लाइन सेगमेंट 10.2 सेंटीमीटर। एक हमने बच्चों डॉट लगा लेना है यहाँ पे, यहाँ इसके ऊपर हमने स्केल रखना है 10.2 सेंटीमीटर का डॉट लगाना है। 10.2 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा है और 10.2 किधर आ रहा है बच्चों, ये 10.2 तकरीबन ये आ रहा है, ठीक है। 10.2 ये आ रहा है, ये हमने डॉट लगाई। यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास ये आ जाएगी लाइन सेगमेंट ए बी 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर। अब इसको बच्चों हमने बाइसेक्ट करना है, सेम इसी तरह हमने कंपास को हाफ ज़्यादा ओपन करना है, इस लाइन के हाफ ज़्यादा ओपन कर लेना बच्चों, ठीक है। हाफ ज़्यादा ओपन कर लेंगे, पॉइंट बी पे रख के हमने बच्चों
एक अप आर्क लगानी है और एक डाउन लगानी है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये चीज़ लगाई। अब सेम पॉइंट ए पे रख के हमने आर्क्स लगानी है अप एंड डाउन। बच्चों पॉइंट ए पे रख के लगाई अप और ये हमने लगा दी डाउन, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने बच्चों एक दूसरे को कट किया एट पॉइंट, इसको एक्स कर देंगे और इसको क्या कर देंगे बच्चों, वाई कर देंगे। अब इन दोनों में से हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है जो कि परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के, और इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगी बच्चों। बाइसेक्ट का मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक हो गया। इस लाइन को ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट ओ पे दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया, ए ओ इक्वल टू ओ बी, ठीक है बच्चों। तो इसकी बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने वही लिखनी है जो इससे पिछले पार्ट में लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। लाइन सेगमेंट सिर्फ 5 सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की जगह बच्चों 10.2 सेंटीमीटर लिखना है और बाकी तमाम के तमाम पॉइंट्स बच्चों यही लिखने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यही हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये था पार्ट नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एक्स वाई 9 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट जेड एट सम हाइट। एक हमने लाइन सेगमेंट लेनी है बच्चों एक्स वाई और एक पॉइंट जेड लेना है लाइन से ऊपर हो सम हाइट पे, एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट जेड ऑन एक्स वाई। और जेड से हमने एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों हमने लाइन ड्रॉ करनी है ना, ठीक है। एक्स वाई लाइन सेगमेंट 9 सेंटीमीटर, एक्स वाई 9 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। हमने एक डॉट लगा लेना बच्चों यहाँ पे, और अब हमने 9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगा लेनी है बच्चों। ये रखेंगे हम इसके ऊपर स्केल, और 9 सेंटीमीटर, 9 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, 9 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमने डॉट लगा लेंगे, 9 आ रहा है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये आएगी बच्चों लाइन सेगमेंट आ गई एक्स वाई 9 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहे हैं मार्क अ पॉइंट जेड ऑन सम हाइट। अब इसकी सम हाइट पे हमने इसके ऊपर एक पॉइंट जेड ले लेना बच्चों। हम ये पॉइंट ले लेते हैं जेड, हम लेते हैं ये जेड हो गया हमारा, ठीक है। सम हाइट पे ले लिया ना, ठीक है। अब यहाँ से हमने बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पॉइंट जेड से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स वाई के ऊपर। अब बच्चों यहाँ पे हमने कंपास रखना है और हमने थोड़ा सा खोल के हमने सेमी सर्कल लगा देना बच्चों। ये हमने इसके ऊपर एक्स वाई के ऊपर हमने सेमी सर्कल लगा दिया, ठीक है बच्चों। इसको नेम कर दो एक्स, ये हो कर दो हम ए कर दो और इसको कर दो बी बच्चों। अब ए और बी पे रख के कंपास को इतना ही खुला रहे ओपन हुआ रहे तो हमने दो आर्क्स लगा देनी है बच्चों, दो आर्क्स लगा देनी है पॉइंट ए पे रखे और पॉइंट बी पे, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया पॉइंट, इसको नेम कर दो सी का, ठीक है। अब सी से और जेड से हमने बच्चों एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको सीधा लगा लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट जेड आउटसाइड एक्स वाई ऑन एक्स वाई। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बच्चों, इसको नेम कर दो ना पी क्यू कर दो, इसको बच्चों कर देंगे पी और इसको कर देंगे बच्चों क्यू। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या किया था बच्चों, फिर बता रहा हूं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या किया था, टेक अ पॉइंट जेड एट सम हाइट, एट सम हाइट ओवर एक्स वाई, ठीक है बच्चों। हमने एक पॉइंट जेड ले लिया था सम हाइट पे एक्स वाई के ऊपर। फ्रॉम जेड ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन एक्स वाई which cut xy
एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है बच्चों, Z से हमने एक सेमी सर्कल लगाया एक्स वाई के ऊपर जिसने पॉइंट ए और बी पे बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ टू आर्क्स। फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ टू सूटेबल आर्क्स। ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो बच्चों। आर्क्स विच बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। इन्होंने बच्चों एक दूसरे को पॉइंट सी के ऊपर बाइसेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब फ्रॉम जेड एंड सी ड्रॉ अ लाइन। फ्रॉम पॉइंट जेड एंड सी ड्रॉ अ लाइन पी क्यू। ड्रॉ अ लाइन पी क्यू। ठीक है, अच्छा यहां लिखेंगे दैट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम Z टू एक्स वाई। ठीक है बच्चों, कि लाइन ऊपर तक भी ले जा सकते हो, नहीं तो Z से आपने इधर नीचे तक लेके जानी है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह बच्चों आपका तामन रहा तो हमारा चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रो करेगा और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी और नई नई वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।